नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो हम इस समय मौजूद हैं राहत टीकर गांव पुनीत कपूरवा राजाबली धाम में, जहां उनकी क्या समस्याएं हैं जो यहां रुके हैं। हमारे साथ एक दादाजी हैं, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी, जो कि उम्र में काफ़ी हैं। तो दादाजी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामलाल तिवारी है। तिवारी जी हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे? जो कहिए वो बताएं। तो क्या समस्या थी जो आप यहाँ रुके हुए हैं? हमारे बच्चे की, इस बच्चे को समस्या थी। 2013 में अचानक बीमार हुआ और बीमार होने के बाद हम दवा NC द्विवेदी इलाहाबाद की कराना शुरू किए। फिर उसके बाद इसको एडमिट भी करना पड़ा वहाँ। आराम हुआ, बीच बीच में आराम होता था, बीच बीच में हम दिक्कत क्या हुई थी? दिमाग से डिस्टर्ब हुआ था। अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब। हाँ। तो फिर उसके बाद कई जगह हम गए, दवा भी कराए, दुआ भी कराए, लेकिन राहत हमको यहीं से मिली। तो कितना पैसा आपने खर्च कर दिया? 16 लाख रुपए हमने खर्चा किया इसके पीछे। 15-16 लाख रुपए? ओझा को भी, उसमें ओझाई में भी दिए। तो जब ओझा के पास जाते थे तो कुछ बताते थे? हाँ, बताते थे। क्या नाम हम बता देते कि कौन है, कैसा है? कहते थे कि तुम्हारे परिवार का कोई पुजेर है, वही कष्ट दे रहा है। तो है कोई पुजेर क्या आपके? पुजेर खत्म हो गए हैं। थे पहले? हाँ, पहले थे। तो फिर यहाँ इस धाम के बारे में आपको कैसे जानकारी? इस धाम में हम YouTube पर देखे हैं। अच्छा, जैसे हम लोग करा, जैसे आप लोग करा रहे हैं। हम बहराइच 8 साल गए, वहाँ 15 दिन। हाँ, गाजी सरकार की तरफ गाजी, वहाँ भी गए, बड़े पुरुष भी गए। 8 साल लगातार गए। आराम हो जाता था, लेकिन अस्थाई समाधान नहीं हुआ। और हम ही नहीं, 3-3 आदमी जाते थे। 15-15 दिन रहे वहाँ। फिर उसके बाद बहुत जगह भटके और दवा चल रही है परमानेंट, दवा बंद नहीं हुई। आराम हो जाता था, फिर जैसे कि तैसा हो जाता था। फिर बाबा बागेश्वर था। फिर उसके बाद NC द्विवेदी की दवा नहीं काम करना शुरू किया। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जब खुला तो हम SPS चौहान की दवा कराना शुरू कर दिए। मेंटल देखते? हाँ, मेंटल के लिए। फिर उसके बाद हमसे एक आदमी ने बताया कि बाबा बागेश्वर धाम जाइए आप। वहाँ भी 2 बार गए। पहली बार तो 11 दिन रहे, दूसरी बार जब गए तो चौथे दिन हम और ये दोनों आदमी बीमार हो गए। अर्जी लगी नहीं लगी वहाँ? नहीं लगी। अर्जी नहीं लगी। पर्ची नहीं बन पाई? पर्ची नहीं बन पाई। फिर वहाँ से आए, फिर और ओझाओं के पास गए तो आराम मिल जाता था, लेकिन मतलब बागेश्वर धाम आप गए, वहाँ आपको कोई आराम नहीं मिला? कुछ रिलीफ नहीं मिली। वहाँ ऐसा तो लौटने के बाद और तकलीफ बढ़ गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो वहाँ के मतलब बाबा हैं, पुजारी हैं, उनका कहना है कि वहाँ आके आप अगर मत्था टेकते हैं, वहाँ आप धाम में बांध देते हैं नारियल, तो आपको 100% आराम हो जाए। मैं रोज नारियल बांधता था, एक दिन नहीं, पर डे बांधता था। फिर भी आराम नहीं हुआ? फिर भी आराम नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये बच्चा हमको भी मारे, माँ को भी मारे, सर दीवार में लड़ाए। तो वहाँ लोगों ने बताया कि आप हवन करा दीजिए। हवन कराए इस बच्चे से। फिर उसके बाद और समस्या बढ़ गई। जब बढ़ गई तो फिर वहाँ से चले आए, SPS चौहान को फिर दिखाए, दवा लाए, दवा से कोई राहत नहीं। फिर एक बिटारा के पास आए, वहाँ गए, कई जगह गए, लेकिन राहत कोई ऐसा दरबार नहीं है जहाँ पर हम। फिर उसके बाद यहाँ आए, 15 अगस्त को शाम को यहाँ आए। अब की 15 को रहे, 16 को रहे, 17 से इसको आराम 80% हो गया। मालूम पड़ता था कि कुछ हुआ ही नहीं। और घर 19 को हम गए हैं शाम को। 19 को बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं था। 20 को कुछ नहीं था। 21 को इसको तकलीफ हुई है। फिर वहाँ से फिर 22 को हम यहाँ लेके आए। तब से बच्चा परमानेंट है, यही रह रहा है। 22 अगस्त से आप यहीं हैं? हाँ, ये बच्चा, लेकिन यही पितृपक्ष में 1 हफ्ते के लिए लड़का भाग गया था घर, प्रतापगढ़। वहाँ से फिर हम अमावस्या को ले आए, तब से परमानेंट यहाँ है। आप भी है? हम भी है। हम तो आते जाते हैं, लेकिन ये बच्चा परमानेंट रह रहा है, यहीं रह रहे हैं। और यहाँ आने के बाद जितनी चीजें की हुई थी इसके ऊपर, सब की सब बोल गई। बोल दिए? हाँ।
ये बाबा ने बुलवाया या दरबार में? दरबार में अपने आप बोला है। अच्छा। बाबा ने नहीं, कुछ नहीं, महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, महाराज जी की कृपा थी, इसीलिए बोला है। महाराज जी ने इसको कुछ कहा नहीं। मतलब ये अपने मुख से सब बता दिए कि कौन है, क्या है, कैसा किया? हाँ, सब बता दिया। तो उसको ठिकाने लगा दिया महाराज ने? अब सब चीज चली गई है, केवल 4 चीज बाकी है और 6 महीने का समय महाराज जी ने मांगा है। महाराज जी तो दावा कर रहे हैं कि डेली 10-20 हजार भूत प्रेत ऊपरी बवाल जो है पताल लोग जा रहे हैं, लेकिन सबका जैसे जो आया है वैसे वैसे जा रहे हैं। सबका जा रहा है, लेकिन अब जिसका जैसे जो पहले आया है उसका पहले खत्म होगा, जो बाद में आया है उसका बाद में खत्म होगा। तो पढ़े लिखे हैं आप? हम हाई स्कूल पास हैं सन 72 के, GIC सुल्तानपुर के। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ भारत आज़ादी के बाद इतनी तरक्की विज्ञान ने की कि चंद्रमा पर लैंड कर गए हम लोग, हाँ, साउथ पोल पे, जहां पर विश्व का कोई देश नहीं पहुंच पाया। तो एक तरफ विज्ञान चमत्कार कर रहा है, नदियों पर पुल बना रहा है, सुरंग बनाकर टनल बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टरी इलाज भी बढ़ा है भारत में, लेकिन डॉक्टरी इलाज काम नहीं कर पाया। इस तरह के विश्वास, अंधविश्वास। इलाहाबाद के SPS चौहान विभागाध्यक्ष थे, उनकी दवा फेल हो जा रही है। महाराज जी के यहाँ आने के बाद दवा बंद हो गई। इस बच्चे ने खाना बंद कर दिया, महाराज जी ने भी बंद करवा दिया। और अब देख लीजिए बच्चा आपके सामने, ये गाली देता था, मुझको मारता था, माँ को मारता था, बेल्ट, चमड़े के बेल्ट से मारता था, अपना सर दीवार में लड़ाता था, और जैसे मतलब अंडरवियर पर भाग जाता था। लेकिन अब यहाँ आने के बाद ऐसी हरकत नहीं है। जी से मेहंदीपुर बालाजी से लौट करके यहाँ आए हैं और बाबा बागेश्वर धाम में 6-6 महीना खाना बना के भंडारी का काम करके यहाँ लौट के आए हैं। मतलब बागेश्वर धाम भी इस धाम के आगे, अब इस धाम के सामने फेल है। या आप मानते हैं? हम भी मानते हैं, लोग भी मान रहे हैं। जिसका यहाँ से भला हो रहा है, उनको आराम हो रहा है, वो भी मानते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि इस तरह के धाम अंधविश्वास बढ़ाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? अब वो यहाँ के चमत्कार को देख, यहाँ का चमत्कार देखते हुए वहाँ बड़े लोगों की संख्या है, यहाँ छोटे लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि हमने इसके पहले भी 1 महीने पहले हमने यहाँ वीडियो डाली है, तो तमाम लोगों ने उस पर कमेंट किया है कि यहाँ उस तरह के लोग आते हैं जो पढ़े लिखे कम है, किसान है, गांव के हैं, जिनको जानकारियों का अभाव है, उन्हीं लोग की वजह से भीड़ रहती है। यहाँ कमिश्नर आ रहे हैं, दरोगा आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहा है, IAS PCS आ रहे हैं यहाँ। 16 लाख रुपए आपने खर्च किया है। हाँ। यहाँ आने के बाद कितना पैसा खर्च किया? यहाँ हमने एक नया पैसा नहीं खर्चा किया, वही आने जाने का भाड़ा खर्चा किया, बस निःशुल्क। तो क्या अगर आप समय रहते पहले पता हो जाता, आप आ जाते, तो आपका इतना पैसा? हाँ, इतना पैसा ना बर्बाद होता। इतना पैसा तो नहीं लगता आपका। हाँ। तो आप कितने दिन रहेंगे अभी? अभी जब तक ये बच्चा पूरा ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं रहूंगा। तो यहाँ पूरा आप खाने पीने की व्यवस्था भी बना? महाराज जी ने दिया है, जगह महाराज जी की है, सारी व्यवस्था हमारी है। इस तरह की तस्वीरें तो खैर माघ मेले में दिखने को मिलती हैं। अब क्या करें? तो ये कौन है आपके? पिताजी हैं। पिताजी? फादर हैं। अच्छा। हाँ। है, नहीं आ पाए हैं, नहीं जानते हैं। हम अपना जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं और 3 फास्ट। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर न जाएं, श्री मेहंदीपुर बाला नहीं जाएं, यहीं से सबका कल्याण हो। राजा बलि धाम आए हाँ, पुनीत के पूर्व आए। यहाँ पतालपुर हर 15 दिन, हर में अमावस, पूर्णिमा, एकादशी और मंगलवार को अक्सर भीड़ लगती है। वैसे भी जनता लाख के नीचे। अच्छा, क्या बाबा के यहाँ जैसे बागेश्वर धाम में है कि बड़े लोगों की अर्जी स्वीकार होती है, क्या यहाँ पर भी उसी तरह का है भेदभाव कि बड़े लोगों की? करोड़पति हैं और गरीब के हैं, महाराज जी सबके एक सुनते हैं, एक समान देखते हैं, न किसी को छोटा न किसी को बड़ा। यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए और इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।